अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान, प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको जो मेरा चैनल है ये जो इस्लाम से रिलेटेड है, इसमें मैंने इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो कि हमारे इस्लाम में क्या क्या हमारे फ़राइज़ हैं और क्या क्या हमारे इस्लाम धर्म ने जो है हमारी रहनुमाई की है। तो उससे रिलेटेड मैंने जो है इसमें वीडियोज़ अपलोड किए हैं। और जैसे भी मेरे जो इसमें मुझे व्यूवर्स हैं, मेरे जो इससे अटैच हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो मुझसे जो भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं दीन और इस्लाम से रिलेटेड, तो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई करता हूँ वीडियो बना के, और जो है इसको इस पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनको उनको उनके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए और जो है सही दीन का पता चल जाए। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी, कोई भी आशंका दीन और इस्लाम से रिलेटेड जो भी हो, तो आप जो है मुझे बेझिझक जो है नीचे इधर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा होगा, उसमें जो है आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और जो है आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों, जैसे कि और अगर आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, नीचे इधर वीडियो के नीचे मेरे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जिम में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आज जो मेरा उन्वान है वो जो है मौत की औलाकियां, यानी जो मरने के बाद क्या होगा, उससे रिलेटेड मैं जो हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें रखूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको उनके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए। तो मैं उससे रिलेटेड जो है कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें रखूंगा उसके लिए, कि मरने के बाद क्या होगा और जो है मौत की गुलाकियां क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कोई किसी को ऐसा तो किसी ना तो किसी मुर्दे ने उठ के बोला है कि अभी मेरे साथ ऐसा हुआ या मुझे ऐसी चीज हुई। ऐसी चीज तो कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे भाई, किसी ने मुर्दे ने बोल दिया। लेकिन हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया है हदीस में, और हमारे सहाबाओं से और जो है अंबियाओं से जो पता चलता है, तो वो उससे रिलेटेड मैं जो हूँ चंद बातें रखूंगा कि मरने के बाद क्या होगा और जो है उसके बाद कैसे हमारी जो है लाइफ चलेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और कहाँ से आए हैं, और जो है हम कहाँ लौटेंगे। तो इन तीन चीज़ों का जो है हमें पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ से आए हैं। तो हम जो है जन्नत से आए हैं, जहाँ पर हमारी जो है जन्नत में हमारा जो है आदम बाप जो हमारे आदम है, तो उनसे जो है हमारा जनरेशन हुई है हमारी। तो हम जो है कहाँ से आए हैं, जन्नत से आए हैं। और कहाँ को किस लिए आए हैं, क्या वजह है हमारी यहाँ आने की, अल्लाह की इबादत करनी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इंसान और जो है जिनको सिर्फ जो है उनकी इनकी खिदमत के लिए ही बनाया है, कि मैं उनकी जो है अल्लाह की जो है इबादत के लिए बनाया है, कि अल्लाह की इबादत करें हम। तो इंसान और जिन को जो दो ऐसी मखलूक है, अल्लाह ने सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि हम अल्लाह की जो है इबादत करें और बस उसी में लगे रहें। और तीसरी चीज़ है कि हमें जो है कहाँ लौट कर जाना है। तो लौट कर कहाँ जाना है, अल्लाह के पास ही जाना है, जन्नत में जहाँ से आए थे हम। अगर इस दुनिया में रहते हुए अच्छे अमाल किए तो जन्नत है, और बुरे अमाल किए तो वो दोज़ख है। तो वो मेरा जो है उन्वान है, आप देखें उसमें कि जन्नत की जो है नेमतें और दोज़ख की जो है होलाकियाँ, जहन्नुम की होलाकियाँ, वो आप देखें उसमें आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। तो उससे रिलेटेड ही मैं ये बता रहा हूँ कि जो है जिस अच्छे अमाल किए तो तुम्हारी जो है जन्नत है, और बुरे अमाल किए तो तुम्हारी जहन्नुम है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें जो है मौत को जो है बहुत संजीदगी से लेना है। इसकी हलाकियों को मतलब हमें पता चल जाए ना, इसकी हलाकियों को हमें पता चल जाए, तो हम जो है अच्छे कामों में लग जाए, और जो हमें जो है इस चीज़ का कुछ भी उन्मान नहीं हो कि हम बुरे अमल करें कोई सा भी या बुरी बात करें। हम जो है फिर अच्छे अमल में ही लगना चाहिए हमें। और दिन में 2-3 बार जो है मौत को ज़रूर याद करना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ों में इख्तलाफ है दोस्तों, दुनिया की हर चीज़ में इख्तलाफ है, लेकिन एक मौत ऐसी चीज़ है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। ये ज़िंदगी का सच है, ये तो आनी ही आनी है। इस चीज़ को कोई ना तो कोई नेगलेक्ट कर सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान में, ये तो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, या तुम्हारा कोई सा भी रिलीजन को हो, तो इस चीज़ में हर चीज़ में इख्तलाफ है। हाँ भाई, तुम्हारा एक एक खुदा है, 1000 खुदा है, उसमें इख्तलाफ है। या तुम्हारे एक नबी हैं या कितने नबी हैं, सब में जो है ये इख्तलाफ है। लेकिन इस चीज़ में कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो है मौत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये तो जिंदगी का सच है। तो हर एक जो नफ्स जिसको रूह है उसको मौत आनी है। इस चीज का जिक्र है कुरान में, सूरत इमरान में, सूरत जो है बहुत बार जिक्र है इस चीज का, कि जो है हर वो नफ्स जिसमें रूह है उसको मौत आनी है।
तो मौत तो बस सच्चाई है जिंदगी की, इसको जो हमें संजीदगी से लेना है। और हदीसों में आता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा जो है मौत को याद करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, और जो है वो मतलब रोने लगते थे। ये नहीं कि उनको मौत से डर लगता था या मतलब वो डरते थे कि भाई मौत क्यों आएगी, इसलिए नहीं, उनको ये डर लगता था कि हम इस जिंदगी में जो भी हमारे अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है इसमें जो अमल किए हैं बस अल्लाह अल्लाह के लिए किए हमने, और जो है इनको ज्यादा से ज्यादा कोई अमल रह तो नहीं किया। अल्लाह हमारे बस जैसे हम अल्लाह ताला के पास लौट के जाएंगे तो हमें जो है अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल कर ले। तो ये चीज रहा करती थी, इसलिए उनके आंखों में आंसू आ जाया करते थे। और एक हदीस में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार जो है कब्र पे गए तो वहां पे जो है वहां पर देखा तो वहां मतलब रोते थे जा करके, मतलब कि आंखों से आंसू आ जाते थे। ऐसा जिक्र है हदीस में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के आंसू आ जाते थे, और जो है दाढ़ियों के नीचे, उनकी दाढ़ी से नीचे जो है बहने लगते थे, ऐसा जिक्र आता है। तो मतलब उनको ये चीज होती थी कि अल्लाह की मतलब ये नहीं है कि मतलब को उनको इस तरीके का होता कि मौत से डर लग रहा है या नहीं है, या अल्लाह के पास जाना नहीं है। अल्लाह से मिलने की तो खुशी होती थी, लेकिन एक चीज ये रहती थी कि हम इस जिंदगी हमारी दी है अल्लाह ने, हमने इसमें अच्छे अमल किए नहीं किए, अमल किए कि नहीं किए, या मतलब इससे रिलेटेड हमने जो हमारे इस्लाम ने हमारे जो हर चीज में जो फराइज बताए हैं उन फराइज को अच्छे से किया कि नहीं किया, या मतलब जो अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका है वो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को बहुत संजीदगी से लेना है दोस्तों। और जो है मौत को बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को मतलब हमें हरदम याद रखना है मौत को। तो मौत दोस्तों ये जिंदगी का सच है, ये आनी ही आनी है। तो ये चीज सब चीजें हैं दोस्तों। तो ये जो हमारे सहाबा हुए हैं, ताबा ताबाइन हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, तो सब जो है ये सब मौत से जो है जब आने की वो होती थी तो मतलब ऐसे हो जाते थे कि मतलब सोचते थे कि अल्लाह से पास जाना है हमें, तो हम इस जिंदगी में क्या अमल ले गए। तो दोस्तों इस जिंदगी में कुछ नहीं है, ये जिंदगी तो बस 2 दिन की होती है, इस जिंदगी का कोई मायने नहीं होता। हमारी असली जिंदगी कौन सी है? हमारी असली जिंदगी आखिरत की, जहां हम कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी वो है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो कि जो भी मतलब अल्लाह ताला की मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले वो आदमी सक्सेसफुल पर्सन है, वो सफल पर्सन है। ये नहीं है कि तुम्हारे पास माल हो गई, दौलत हो गए, तुम सक्सेस हो, तो ये सक्सेस नहीं होती है। अगर तुम्हारे पास सब चीजें हैं, माल दौलत है सब कुछ, और दीन नहीं है, तो वो सब चीजें तुम्हारी बेकार है, जीरो है, वो कुछ चीज का कोई मायने नहीं होता है। और तुम्हारे पास जो है सिर्फ अमाल अच्छे होने चाहिए, बस यही जिंदगी में साथ है तुम्हारी, इस जिंदगी में भी, और जो कब्र में जो साथ देने वाला साथी होगा तुम्हारा वो अमाल है तुम्हारे, सिर्फ अमाल जाएंगे तुम्हारे, कुछ नहीं जाएंगे। तो वो तीन दोस्त तो तीन जो है साथी होते हैं। एक तो दोस्त जो होता है वो तुम्हारी जो है तुम्हें जो है दुनिया में तुम्हारा पीछे छोड़ देता है, एक जो है तुम्हारा दुनिया कब्र में जो है तुम्हारा तुम्हारा कब्र तक आने तक तुम्हारा साथ छोड़ देता है, और तीसरा जो है तुम्हें तीसरा जो है वो तुम्हारे साथ रहता है। तो ये दो जो होते हैं ये बेकार है। एक तो क्या हो गया, तुम्हारी दौलत या माल जो है जैसे ही तुम मर गए तो तुम्हें बस वो तुम्हारा कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट है तुम्हारे पास, शेयर है तुम्हारे, तो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं। उसने देखो तुम्हारा दगा दे दिया, उसने दौलत ने, तुम उसके लिए लड़े इस तरीके से। दोस्तों माहौल ये जो दौलत होती है ये बहुत बड़ा जो है दोस्त नहीं होता है तुम्हारा, ये इस तरीके से देखो तुम्हारा साथ छोड़ देता है। जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी भर जिस चीज की लड़ते रहे, रिश्तेदारी खत्म कर दी, दूसरों के लिए किसी के लिए कुछ नहीं किया, गलत कामों में पड़ गए, देखो और वो ऐसा हुआ कि उसे छोड़ दिया। दूसरी चीज क्या है, तुम्हारे रिश्तेदार रिश्तेदार जो है क्या करते हैं, तुम्हें सिर्फ कब्र तक छोड़ते हैं। ये तो नहीं हुआ आज तक कोई भी ऐसा जो है कोई हादसा नहीं हुआ कि हाँ भाई कोई जो है तुम्हारी कब्र के साथ जो है दफन हो गया है, मतलब उसको जो है मतलब इतनी मोहब्बत थी तुमसे तो वो लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरी चीज जो होती है दोस्तों, तीसरी चीज बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है उसका, वो क्या है, वो तुम्हारे अमाल हैं। वो तुम्हारे अमाल क्या जाएंगे तुम्हारे साथ, वो ही तुम्हारे साथ जाएंगे अमाल। सिर्फ अमाल का ही जिंदगी में जो है मकसद होना चाहिए हमारा, और वही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो वही मैं आप बताऊंगा कि अमाल कितने जरूरी है, अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अमाल का कितना जो है हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जो कि हमारा जिंदगी में नहीं है, हमारा और चीजों में इम्पोर्टेंस हो गया है। हमने इसी दुनिया को जो है सब कुछ समझ लिया है। दोस्तों ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया तो बस इतनी है कि जैसे
आप पलक झपकती है नहीं कि पलक झपक गई और जो है बस पलक झपकती है, बस इतनी ही, बस एक ही सोच का फर्क है कि हमने सोच बना ली कि इस दुनिया को ही हमने जो है ऐसा समझ लिया कि इस दुनिया में जो हमारी सारी जो है कामयाबी बस यहीं पर है। लेकिन नहीं है, जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो आदमी जो है सक्सेसफुल पर्सन है जो है मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। ये नहीं है कि जो यहाँ माल दौलत कर ली और अमाल अच्छी नहीं है तो वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है और उसका कोई फायदा नहीं है इस तरीके का। तो वही चीजें मैं भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों जो अब होती है हमारे लाइफ के जो है तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट में होती है हमारी लाइफ। एक कौन सी है? एक जो अभी ये चल रही है, जो अभी अब हम जी रहे हैं, वो भी जो जो तुम अमल कर रहे हो, ये वाली जो लाइफ है, एक तो ये लाइफ है। दूसरी लाइफ जो है मौत जब आएगी, मौत मौत के बाद वाली लाइफ। और तीसरी जो है हमारी जो है जब मौत के बाद क़यामत आएगी और आखिरत वाली लाइफ। वो तीन पार्ट में होता है हमारा जिंदगी का जो हमारा जो पार्टीशन है, वो तीन में। एक तो हम जो अभी जिंदगी जी रहे हैं ये है, और ये जो है एक मौत के बाद वाली, और एक जो है आखिरत वाली। तो आज जो मेरा उन्वान है, मैं मौत के बाद वाली ही जो है आप लाइफ के बारे में जो है मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बातें रखना चाहूंगा। तो दोस्तों जैसे कि अब मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि जब मौत आती है, अब मैं इसको मैंने अपने जो उन्वान को दो जो है मतलब दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है आपकी फैसिलिटी के लिए, जिससे कि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। तो क्या होता दोस्तों, क्या होगा को मैं पहला पहला जो पार्टीशन है मेरा अच्छे लोगों के लिए है। जब अच्छे लोग की मौत आती है, जब कोई अच्छा इंसान के लिए मौत के लिए आता है, तो मतलब मौत जब आने वाली होती है तो क्या होता है, जब मौत आती है तो ऊपर से फरिश्ते आते हैं और वो जो है बहुत मतलब जब रूह निकालते हैं वो, तो वो जो है बहुत अच्छी शक्ल में आते हैं, उनके परफ्यूम लगा रहता है, मतलब बहुत अच्छे जो है बहुत ज्यादा मतलब खुशबू लगी रहती है उनके, और जो है बहुत अच्छे रहते हैं वो, तो उनकी शक्ल भी अच्छी होती है बढ़िया। तो वो आकर के तुम्हें जो है तुम्हारा जो दुनिया में जो है जिससे तुम बहुत अच्छे नाम से पुकारे जाते थे, उस नाम से तुम्हें पुकारोगे, फला 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 जो भी तुम्हारा। तो तुम्हें बहुत अच्छे नाम से पुकार के तुम्हारी रूह को निकाल लेंगे, और वो जो है तुम्हें दिखने लगते हैं। जब जो है ये जो है हदीस में आता है इस चीज का जिक्र कि जो है वो तुम्हें दिखने लगते हैं जब मौत तुम्हारी आ जाती है। मलकुल मौत जिसको बोलते हैं, तो वो फरिश्ते जो है तुम्हारी जो है रूह को निकाल के जो है ले जाते हैं। तो जब ले जाते हैं तो वो आसमान की तरफ ले जाते हैं तुम्हारी। तो वहां पे जो है फरिश्ते पूछते हैं कि कौन है। तो उधर दरवाजा है, दरवाजे पे जाते हैं उसके। दरवाजे पे फरिश्ते पूछते हैं कि कौन, तो वो बोलते हैं कि फला 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 की रूह लेकर आए हैं हम। तो उसको ले जाया जाता है। फिर वहाँ आसमान में जो है जन्नत वो अल्लाह उसको फरमाता है कि इसका नाम जो है नेक पुकारों में लिख दो। तो उसका नाम नेक पुकारों में लिख दिया जाता है, और उसको नीचे ला करके दोबारा से नीचे जब कब्र में जो है एक बेड लगा रहता है बहुत शानदार, वहां पर उसको जो है लिटा दिया जाता है। फिर जो है एक जब वो लेट जाता है तो वो एक जो है दो मुनकर नकीद आते हैं, तो मतलब उसको फाड़ते हुए, मतलब कब्र की दीवार को जो है मिट्टी को फाड़ते हुए मुनकिन नकीद आते हैं फरिश्ते। ऐसा जिक्र आता है हदीस में। तो उनका जिक्र ऐसा है कि उनके दांत जो हैं इतने बड़े बड़े होते हैं कि जैसे हाथी के दांत होते हैं, और जो है उनके जो है आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। और वो आकर के जो उनसे क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जो है मिन रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं मिन नबी, तेरा नबी कौन है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि तेरा दीन क्या है। तो वो जो है उन चीजों के, उन तीनों के क्वेश्चन के, वो अच्छे आदमी जो होते हैं नेक पुकार, वो उन तीन क्वेश्चन के आंसर जो है इजी वे में दे देते हैं। तो वो जो है जब वो आंसर दे देते हैं, तो वो जो है वो मिनकर नकीद बोलते हैं कि मतलब जाओ तुम पास हो गए हो। तो वो जो है एक जो कबर का जो एक तरफ विंडो लगी रहती है, तो विंडो की तरफ खोल के जहन्नुम होती है उधर, तो उसे दिखाते हैं कि देखो इससे तुम जो है महरूम रहे हैं, ये तो इससे इस चीज से तुम जो है मतलब बच गए हो, मतलब उसको दिखाते हैं कि तुम इससे बच गए हो। तो वो बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो है जन्नत का खिड़की खोल के बोलते हैं कि ये तुम्हारी जो है कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी तुम्हारी ये है, तो मतलब आखिरत की जो तुम्हारी जिंदगी है ये है। तो वो जो नेकोकार होता है वो बोलते हैं कि अल्लाह ताला बस मुझे जो है बस जल्दी से क़यामत ला दे जिससे कि मैं जन्नत में चला जाऊं। और वो बोलते हैं कि मैं मतलब मुनकर नकीर से बोलते हैं
कि जो है मैं अपने रिश्तेदारों को जा करके बता सकता हूँ इस चीज़ का कि हाँ भी मुझे जो है जन्नत मिल गई? तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम यहाँ आराम करो इसमें कब्र में जो है बढ़िया, फिर जो है तुम्हें जब क़यामत आएगी, जब यौम आखिर जो होगा, जिस दिन हिसाब किताब होएगा, तो उस दिन जो है तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मबरूक हो। तो वो जो है फिर वहां से चले जाते हैं मुनकर नकीर। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर जो है जब वो मुनकर नकीर चले जाते हैं वहां से, तो वो वहीं रहते हैं क्यामत तक। तो क्यामत तक आने तक का वेट होता है, क्यामत के दिन जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। ये तो हो गई अच्छे जो नेक पुकार लोग होते हैं उनका, तो ये हो गया है किस्सा। देखो कितनी अल्लाह अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है। अब मैं बताऊंगा जो बुरे काम करते थे दुनिया में, बुरे काम होते करते थे, बुरी जिंदगी पर बुरे अमल करते रहे। हाँ एक चीज और बताना चाह रहा था मैं यहीं पर, एक अभी इनकी नेक पुकार होगी तो जब वो नेक पुकार लेटे रहते हैं तो वो जो है वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बंदा आता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है शख्स आते हैं जिनको बोलते हैं। तो वो जो है वो पूछते हैं, वो नेक पुकार पूछता है कि ये कौन है? तो मुनकर नकीर बोलते हैं कि ये तुम्हारे अच्छे अमाल हैं, ये तुम्हारे अच्छे अमाल हैं। तो वो अच्छे अमाल उनका, देखो मैंने अभी जिक्र किया था कि सिर्फ अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे साथ अच्छे अमाल लेके जाओ या बुरे अमाल, तो बोलेंगे ये तुम्हारे अच्छे अमाल है। तो वो अच्छे अमाल को लेकर के खुश होकर के अपना अच्छे से कब्र में रहते हैं। अब दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अब जो हम बुरे आदमी जिन्होंने पूरी जिंदगी में जो बुरे ही काम किए और जो बुरे अमलों में मुंसलविल हैं, मतलब उसमें ही बिजी रहे वो, तो वो उनका क्या होगा जब उनकी मौत आती है? तो वो जो है फरिश्ते आते हैं, बिल्कुल बदसूरत वाले फरिश्ते आते हैं, बिल्कुल बदबू आती रहती है उनमें से। तो इस तरीके से आते हैं, गंदे रहते हैं बहुत ज्यादा वो, तो वो जो है दिखने लगते हैं, मतलब जब मौत आती है तो उससे पहले दिखने लगते हैं फरिश्ते। तो वो जो है क्या करते हैं, वो जो है आकर के जो है उसकी रूह को जो है बहुत तेज तेज जो है निकालने लगते हैं कि निकल जा रूह निकल जा। तो वो जो है वो बोलता बंदा नहीं नहीं, या मुझे एक चांस और दे दो। तो बोला नहीं अब कोई चांस नहीं, अब जो है बस ये तुम्हारी जिंदगी थी, अब इसमें कोई चांस नहीं तुम्हारा, अब ये हम जो है लेने आए हैं। तो उसकी जो वो चीख निकलने लगती है और उसकी जो रूह को निकाल के तेजी से निकालते हैं और जो है ऊपर आसमान की तरफ ले जाते हैं। तो आसमान की तरफ ले जा करके जब दरवाजे पे पहुंचते हैं फरिश्ते के, तो वहां पर वो फरिश्ता पूछते हैं कि कौन? तो वो को बोलते हैं कि फला फला, उसका जो मतलब उसके बुरे नाम से पुकारती हैं उसको, जो बहुत ज्यादा बुरा नाम होता है कि ये फला और फला है। तो उसको जो है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको जो है फेंक दो जमीन पर। तो उसको जो है वहीं से फेंक दिया जाता है आसमान से, और कब्र में जो है ऐसे ही ऊपर से फेंक दिया जाता है उसको, और वो कब्र में आके गिर जाता है। तो वहाँ सन्नाटा रहता है कब्र में। तो फिर जो है मुनकर नकीर आते हैं। तो वो मुनकर नकीर जैसे आते हैं तो वो जो है मतलब वो आते ही फिर वही क्वेश्चन करते हैं उनसे, मतलब वही उसको फाड़ते हुए, मतलब दीवार को उसकी कब्र की। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं वही कि मीन रब्बू का, मीन मीन नबी, यानी तुम्हारा रब कौन है, और तुम्हारा जो है रब ईमान वो कौन है, मतलब तुम्हारे नबी कौन थे, और तुम्हारे जो है दीन क्या है। तो वो जब वो होता है जो जो मतलब बुरा आदमी होता है, उससे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता, इतना आसान नहीं है कि अभी मैंने ये आपसे बात बता दी तो आप इसे वहाँ ये चीजें नहीं रहेंगी। वहाँ अगर तुमने अमाल अच्छे किए होंगे तो तभी तुम इन क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाओगे, और अच्छे अमाल नहीं किए तो तुम्हें जो है इन इन क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकते हो तुम। यही चीज जो है फिर वो रिप्लाई नहीं दे पाता, और वो जो है बस ऐसे ही रहता है। तो मुनकर नकीर जो है उसको मतलब बोलते हैं कि जो है मतलब तुम, अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और होता है, मतलब एक क्वेश्चन और होता है, मतलब जब कब्र में वो चौथा क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन जो मुनकर नकीर पहुंचते हैं, जैसे अगर उन्होंने जैसे नेक पुकार ने बोल दिए तीनों क्वेश्चन के जवाब दे दिए, वो पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला, मतलब तुम्हें ये चीजें कहाँ से पता चली? तो अब जो है नेक पुकार होगा, वो तो इसका रिप्लाई दे देगा, वो बोलेगा मुझे जो है किताबुल्लाह यानी मुझे कुरान शरीफ से पता चली ये चीजें। तो अब जो वो होगा जो मतलब अच्छे काम नहीं किए होंगे उन्होंने, वो बोलेगा उसको तो बस ये रिप्लाई रहेगा कि मैं जो हूँ मुझे नहीं पता है, मतलब मैं जो हूँ इसको नहीं जानता। तो उनके जो है उन्हें उस टाइम पे ये बात नहीं निकलेगी उनके जहन से। तो ये चीज़ों को मतलब हमें जहन में रखना। तो ये जो हमारी कुरान जो हमारा जो किताब है, इसको जो है हमें बस हमें इसे पकड़ना है बस। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें बस कुरान को पकड़ना है। यही जो है हमारे जो कबर और जो के में जो हमारे क्वेश्चन के जो है रिप्लाई दिलाएगी। और जो है जब ऐसा बोलेगा जिसने गुनाह किया होगा, तो वो जो है फिर मुनकर नकीर जो है उसके एक जो है
حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک سریا ٹائپ ہوگی، مطلب ایک بانس ٹائپ ایک سریا ہوگا، تو اس کے سر پہ ماریں گے تو وہ اتنی تیز چلائے گا، اتنی تیز چلائے گا کہ پوری کائنات سنے گی، صرف جن اور انسان کے علاوہ، کہ جب جن اور انسان نہیں سنیں گے صرف، ورنہ پوری کائنات جو ہے اس کی چیخ سنے گی مطلب. تو پھر وہ جو ہے وہ جو بتاتے ہیں، اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ وہ جو سریا ہوگا اس کے ہاتھ میں، وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ پوری دنیا کے سارے جن اور انسان مل کے بھی اسے ہلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہل نہیں سکتی. اور جو وہ دنیا کے کسی بھی پہاڑ پہ، سب سے بڑے پہاڑ پہ اگر وہ لگ جائے تو وہ زیرہ زیرہ ہو جائے، تو وہ اتنی زیادہ طاقتور ہوگی، وہ اس کے سر پہ ماری جائے گی. تو وہ بولیں گے تو نے کیوں مطلب تسکین نہیں کی اس چیز کی، تجھے جب ایسا بتایا گیا؟ تو وہ بولے گا کہ مجھے تو ایسا بتایا مطلب مجھے تو میرے ماں باپ نے بتایا، مطلب بتایا نہیں اس طریقے سے. تو بولے کہ تیرا بھی حق تھا، تجھے بھی اس چیز سے جو تسکین ہونی چاہیے تھی، تجھے مطلب اس سے ریلیٹڈ تجھے پتہ چلنا چاہیے تھا، مطلب نالج ہونی چاہیے تھی تجھے اس سے ریلیٹڈ مطلب. تو وہ بولیں گے کہ تم نے کیوں اس کی نالج نہیں لی اور کیوں اس کو تم نے جو ہے مطلب پکڑا نہیں. کیونکہ دوستوں یہ کتاب جو ہے ہماری ایسی ہے، اللہ نے جو ہے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری جو ہے یہ جو کتاب اتاری ہے، بس اس کو ہمیں پکڑنا ہے، اور اس سے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ ڈوری ہے، مطلب یہ جنت میں لے جانے والی ڈوری کیا ہے؟ ہماری کتاب ہے. اور جو دوزخ کے جو رپلائی دلوائے گی، جو کوشچن پوچھے جائیں گے، وہ ہماری جو ہے یہ قرآن پاک دلوائے گی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے بولتے ہیں، مطلب بہت سے لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جو ہے قرآن پاک گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. مطلب جو کتاب اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، مطلب جس سے اتنی جو مطلب جو جاہل قومیں بھی کتنی مطلب ان میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاہل قوموں میں، اگر یہ گمراہ کرتی یہ چیزیں، تو مطلب اللہ تعالیٰ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، لیکن ان کو جاہلوں میں کیوں بھیجا؟ اس لیے تو جس سے کہ انہیں ایک صحیح جو ہے پتہ چل جائے دین کا، اور جو ہے ایک صحیح زندگی جینے کا ڈھنگ پتہ چل جائے. قرآن سے جو ہے ایک تم ویل ایجوکیٹڈ پرسن بن سکتے ہو، بالکل اس طریقے سے اس میں ہر چیز ہے جو ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن میں ہوتی ہے، وہ قرآن میں ہے. تو اس چیز کی جو میرا کوشچن ان سے ہے جو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، جو نعوذ باللہ اس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں مطلب اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ مطلب کیسے کیسی جو ہے قوموں میں مطلب اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی جو ہے ایک جو ہے نشانی بنے وہ پوری کائنات کے لیے، مطلب کہ انہوں نے اس طریقے سے دھرم کو مطلب پھیلایا، اور اس سے ہماری کتاب کے اکارڈنگ تو چلے. تو وہ دیکھو آج کتنی جو ہے پوری دنیا کے لیے نشانی ہے. اور یہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ ایک جو ہے اس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں. تو مطلب کتنی مطلب سوچنے والی بات ہے، یہ سنجیدگی والی بات ہے کہ ایسا کیوں بولتے ہیں ایسے لوگ، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ ہماری کتاب جو ہے، ہمیں بس کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اس سے ہی کو پکڑتے ہوئے ہمیں بس آگے بڑھنا ہے. اور جو ہے بس اسی کو مطلب ہمارے جو کوشچن کا جو رپلائی دلوائے گی وہ یہ کتاب بھی دلوائے گی. تو دوستوں میں نے جو ہے یہ موت کے بعد کی ہلاکیہ کے بارے میں آج کا آپ کو بتایا، اس سے ریلیٹڈ چند باتیں رکھی میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. اور جو ہے آپ کے دل میں بھی کوئی بھی کوشچن، کوئی بھی کیوری، کوئی بھی آشنکا ہو ہمارے دین اور اسلام سے ریلیٹڈ، تو مجھ سے بھیجیے. آپ جو ہے میرے نیچے جو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں، جس سے کہ مجھ سے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیو بنا سکوں اور آپ کو جو ہے آپ کے کوشچن کا رپلائی دے سکوں. آئی ہوپ کہ جن ویورس نے مجھ سے جو ہے موت کے بعد کی لائف کے بارے میں پوچھا تھا، ان کو کوشچن کا رپلائی مل گیا ہوگا. اور بھی انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا. اگر آپ اور میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ادھر سبسکرائب کا آپشن آ رہا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جس سے کہ میں جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک ایزی وے میں مل جائے گی. تو انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو رکھوں گا. تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے. بائے، اللہ حافظ.